हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल चर्च 12 क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, आज निधि मैम कराने वाली हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर 1, यानी आज हमारा चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का पहला लेक्चर आप सभी के सामने जाएगा। और आप लोगों को वादा करते हैं इस एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर, हाँ जी, A to Z चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चा ये वीडियो देख लिया उसका जो स्टार्टिंग है, जो बेस है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्लीज आज के सेशन को अपने दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो क्लास 12th में है और जो लोग अभी तक चैप्टर 10 नहीं पढ़े। तो शुरुआत हो रहा है, तो शुरुआत मिलकर एक साथ करते है ना। जो लोग जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर फटाफट करो और एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे हैं आप लोग। ऐप पर क्लासेस लग चुकी हैं तो ऐप वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, फटाफट ऐप पर आ जाओ, ठीक है जी। मैम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग किंग कार्तिक, रंजनी, शीतल, समा खान, आर्मी लवर, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, हमें लगता है हमें क्लास को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो थंबनेल से देख के क्या पता चल रहा है, सूक्ष्म जीव पहला। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर हमें बताना क्या चाहता है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या और चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है, चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अभी तक में हमने जब आप लोगों को मानव स्वास्थ्य और रोग बताया था तो उसमें कहे थे कि जो हमारे आसपास सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते, रोग को फैलाते। जैसे निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, ठीक है। जो बहुत सारे रोगों को कौन आपका उत्पन्न कर रहा था, ये सूक्ष्म जीव ही उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये सूक्ष्म जीव होते क्या है और ये हम लोगों के लिए लाभदायक कैसे, ठीक है। जैसे बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हो ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा सीखते हो, हमेशा आपको कहा जाता है कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, दो साइड होता है। उसी तरीके से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक तो है, लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हमको बहुत सारे ऐसे जरूरी पदार्थ है जो कभी प्राप्त ही नहीं हो पाते। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए आवश्यक भी है। तो यही पूरा चैप्टर हम लोगों को यही बताएगा कि आखिर सूक्ष्म जीव का उपयोग मानव कैसे कर सकता है अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए। क्या हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग अपने आर्थिक, औद्योगिक या घरेलू रूप से हम लोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हम लोग सूक्ष्म जीव का अनेक प्रकार से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो सवाल आएगा कि मैम सूक्ष्म जीव क्या है, ठीक है। पहला सवाल जो आप लोगों के मन में आना चाहिए, क्या कि सूक्ष्म जीव आखिर है क्या। तो जाना जाए सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है। स्टार्ट करिए, आप लोग जल्दी से, जितना जल्दी शेयर कर सकते हो शेयर करो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, एक जीव है, एक प्रकार के क्या है, जीव है। ऐसे जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे चारों तरफ उपस्थित होते, चाहे जल हो, थल हो, गीजर हो, मतलब हर जगह पर ये पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब ऐसे छोटे जीव जिनको अपनी नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, लेकिन ये सर्वव्यापी हैं, यानी हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें सूक्ष्म जीव में क्या कौन कौन से आएंगे, ऐसे जीवों का नाम याद रखो जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, ठीक है, माइकोराइजा, ठीक है। ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे के सारे आपके सूक्ष्म जीव में आ जाएंगे। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके सूक्ष्म जीव हैं। क्लियर? यस मैम, ठीक है। यहां तक लगभग सभी लोगों को क्लियर है। मौसम बताओ क्लियर है, प्रदीप कुमार, सचित हेम्ब्रम, लाडली, स्टडी बॉय सूर्या। चलो, जितने भी मेरे ऐप वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को क्लियर है, ठीक है। तहसीन,
रंजनी कुमारी, लाडली, चलिए यस मैम, अमृता को भी क्लियर है, मानसी मौर्य को भी क्लियर है, मेरे ऐप के हर एक स्टूडेंट को क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सूक्ष्म जीव का हमें पता चल गया, चैप्टर का नाम हमने समझ लिया कि चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर सूक्ष्म जीव का उपयोग मानव के हित में कैसे किया जाता है, यानी सूक्ष्म जीव किस तरीके से हम मनुष्यों के लिए लाभदायक है, किस तरीके से वो हमको लाभ पहुंचाने का काम करता है। इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। फिर हमने जाना कि सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म जीव सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी है, यानी हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव में कवक आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। ओवरव्यू देखो, निधि मैम जब भी चैप्टर स्टार्ट करती हैं सबसे पहले क्या कराती हैं, चैप्टर का ओवरव्यू कराती हैं। ओवरव्यू का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें जानने वाले हैं, उन सभी को एक पेज में कवर करना। ठीक है, उन सभी को क्या करना, एक पेज में कवर करना, ताकि आप इजीली चीजों को समझ सको। तो चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करें। अपना कॉपी वॉपी सब निकाल लो भैया, जितने भी लोग देख रहे हैं, कॉपी पेन जो भी आपको लेना है आप क्या कर सकते हो, ले लो, फिर लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, लेने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, लिखना स्टार्ट कर सकते हो। शुरू करें जी मैम जी। चलिए आइए, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, परिचय से। सब आज लेक्चर 1 देखो कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये देख लेना। ठीक है, डे 1 में परिचय, इस चैप्टर का क्या होगा, परिचय होगा। दूसरा डे 2 में हम लोग देखेंगे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। ठीक है, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। फिर दूसरा औद्योगिक रूप में, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। फिर तीसरा प्रतिजैविक एंजाइम एवं विटामिन्स के निर्माण में, एवं विटामिन्स के निर्माण में। अगला वाहित मल उपचार, नेक्स्ट पॉइंट वाहित मल उपचार। फिर अगला बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, नेक्स्ट पॉइंट बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। फिर अगला जैव नियंत्रण कारक, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। और लास्ट जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, अगला रहेगा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। ये हो गया कंप्लीट। यानी इस चैप्टर में
इस चैप्टर में केवल आपको इतने ही पॉइंट पढ़ने हैं। यानी देखो डे कितना, डे 1 आपका परिचय, आज आपका परिचय होगा। कल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, तीसरा औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, चौथा प्रतिजैविक एंजाइम एवं विटामिन के निर्माण में, पांचवा वाहित मल उपचार के रूप में, छठा बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, सातवां जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, और आठवां आपका रहेगा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। यानी टोटल आपको इस चैप्टर में केवल 8 टॉपिक पढ़ना है। ये 8 टॉपिक पढ़ लोगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ये चार्ट जरूर बनाना, ताकि आपको ये पेज देखते ही समझ में आ जाए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा तैयार है, किसको तैयार करना है, किसको समझना है, किसमें कंफ्यूजन है, किसमें डाउट है, ये चार्ट ही आपको बता देगा। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप ये स्टार्ट कर लो। ठीक है, 8 दिन में चैप्टर खत्म, बिल्कुल 8 दिन में चैप्टर खत्म। 9वें दिन इसका एमसीक्यू, 10वें दिन इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 दिन में आपका एक चैप्टर खत्म। ठीक है, 10 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा और एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। याद रखना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, ये नहीं कि भैया जल्दी जल्दी खत्म करे के चक्कर में दूसर की तरह आधा अधूरा पढ़ाएं। एकदम एक एक पॉइंट समझाएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एग्जाम में पूछेगा उस तरीके से हम आपके सामने लिखेंगे। ठीक है, यस मैम। अभी बताओ, स्टार्ट करें। परिचय में हम लोग को क्या जानना है, इस चैप्टर के बारे में ही जानना है कि इस चैप्टर में कैसे हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। तो परिचय में जानते हैं। ठीक है, परिचय स्टार्ट करते हैं। मानव, मानव में सूक्ष्म जीव। हम लोगों ने अभी तक में क्या देखा, अभी तक में जितना भी आपके बायोलॉजी में चैप्टर थे उससे एक चीज पता चला कि सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जो बहुत सारे रोगों को फैलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, ट्रिक याद करवाए थे ना, पंडित जी का टीका न्यू। फिर आपको वायरस के द्वारा होने वाले रोग, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो, इसका ट्रिक भी करवाए थे। फिर कवक के द्वारा होने वाले रोग, ठीक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, ये सारे ट्रिक से हमने आपको रोगों के नाम याद करवाए थे। याद है या भूल गए? ट्रिक याद है कि नहीं? सारे रोग, कवक से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, सभी रोगों को हमने ट्रिक के साथ आपको याद करवाया था। उसको हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो देख रहे हो कितने भयंकर खतरनाक रोग उत्पन्न कर रहे हैं। अभी तक में तो हमने यही जाना था, लेकिन ये चैप्टर हमें क्या करेगा, जगाएगा कि सूक्ष्म जीव केवल और केवल हमारे लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि लाभदायक भी हैं। इनका उपयोग करके हम बहुत सारे पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इनके उपयोग के द्वारा हम बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं, आर्थिक रूप से भी अपने आप को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो सवाल है कि कैसे, किस तरह से सूक्ष्म जीव मानव के लिए, मानव के हित में काम करता है। क्या सभी सूक्ष्म जीव अच्छे होते हैं? नहीं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है, तो वहीं पर कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो हमें कभी मिलता ही नहीं, या फिर इनके न रहने पर वो पदार्थ क्या होगा, कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आखिर वो पदार्थ कौन कौन से हैं और किस तरह से सूक्ष्म जीव हमको फायदा पहुंचाता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, मानव में सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करता है, परंतु कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। जो मानव के लिए कैसे हैं? जो मानव के लिए लाभकारी हैं। ठीक है, अब देखो, मानव सूक्ष्म जीव का उपयोग हम किस किस रूपों में कर सकते हैं। पहला हमने बताया घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग घरेलू, घरेलू का मतलब घर के सामान बनाने के लिए। ठीक है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का उपयोग, उत्पादों में सूक्ष्म जीव का उपयोग। ठीक है, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में सूक्ष्म जीव का उपयोग,
औद्योगिक, देखो घरेलू उत्पाद का मतलब होता है घर के सामान बनाने के लिए, ठीक है, जो घरों में डेली यूज किया जाता है वो सामान बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। दूसरा औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज में सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऐसे बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं जिनसे क्या किया जाता है, जिनसे बेच करके पैसा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तीसरा मेडिसिन, ठीक है, दवाई बनाने के लिए, दवाइयां, एंजाइम्स, विटामिन्स, इनको बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो तीसरा रहेगा दवाइयों के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में सूक्ष्म जीव का उपयोग, दवाइयों के निर्माण में सूक्ष्म जीव का उपयोग। फिर अगला बायोगैस, बायोगैस बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, ठीक है। बायोगैस क्या होता है, ग्रुप ऑफ गैसेस, ठीक है, बहुत सारी ऐसी गैसेस जो गोबर से, ठीक है, जो हमारे जंतु हैं थे, जंतु के गोबर से गैस तैयार किया जाता है जिसे बायोगैस कहते हैं। इसमें मेथेन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है और मेथेन आग जलाने के लिए बहुत अच्छा है, तो हम इस गैस का उपयोग क्या करते हैं, गैस सिलेंडर को जलाने के लिए करते हैं। फिर दूसरा इसका उपयोग किसका, बायोगैस का, बायोगैस का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, लाइट बल्ब ये सब जलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना बायोगैस, बायोगैस के निर्माण में, बायोगैस के निर्माण में सूक्ष्म जीव का उपयोग होगा। अगला माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, यानी जैव नियंत्रण, ठीक है। जीवों को, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो हमारे फसलों को खराब कर देते हैं, तो फसल खराब होता है तो हम क्या करते, कीटनाशक का, पीड़कनाशक का उपयोग करते। लेकिन आपको बता दें जो कीटनाशक है वो हमारे फसल के लिए भी खराब होता है, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी वजह से मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में भी कमी आती है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं, ये सभी चीजें होती है रसायन की वजह से। तो अब हमको जब पता है कि रसायन हमारे खेत के लिए खराब है, हमारे फसल के लिए खराब है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कीट हमारे फसल को खा जाएंगे, तो करे क्या, तो याद रखना कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कीटों को मारने का काम करते हैं, कीटों को भगाने का काम करते हैं। तो हम लोग जानेंगे ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग करके हम अपने फसल को कीटों से बचा सकते हैं, और साथ ही साथ हम बिना रसायन का उपयोग किए फसलों को क्या कर सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी के फसल के रूप में उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जैव नियंत्रण के उत्पाद में, ठीक है। तो जैव नियंत्रण के रूप में कैसे सूक्ष्म जीव काम करता है ये जानेंगे, ठीक है। जैव नियंत्रण, नियंत्रण के उत्पाद में, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक में किसी भी बच्चे को कोई डाउट, जितने भी लोग देख रहे हो पहले बताओ, क्या यहां तक में किसी को कोई डाउट है, सब कुछ क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ। क्या यहां तक अभी तक में जितना बताया क्या आप लोगों को क्लियर है? यस मैम क्लियर है, ठीक है। यस मैम, यस दीदू, ठीक है, क्लियर मैम जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है। हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद बताया कि हम सूक्ष्म जीव का उपयोग, अगर आगे आपके एग्जाम में कोई 5 उपयोग बताओ सूक्ष्म जीव का, तो आप लिख सकते हो ना कि सूक्ष्म जीव का उपयोग घरेलू उत्पादों में करते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग औद्योगिक उत्पादों में करते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग दवाइयों के निर्माण में करते हैं, सूक्ष्म जीव के द्वारा बायोगैस की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रण के रूप में काम करता है, और क्या लिख सकते हो, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो जैव उर्वरक, ठीक है। जैव उर्वरक का मतलब होता है खेतों में फसलों की क्षमता,
फसलों की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फसल जल्दी जल्दी बनाने के लिए बहुत सारे रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता है कि रसायन हमारे शरीर के लिए और हमारे फसल के लिए कितना खराब है, ठीक है। रासायनों का उपयोग हर तरीके के सब्जियों में किया जा रहा और वही रसायन से पकाए हुए फल सब्जियां हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रसायन का जगह ले सकते हैं, जिनका उपयोग करके हम अपने फसलों को क्या कर सकते हैं, अच्छी किस्म का अच्छी मात्रा में उत्पन्न कर सकते हैं। और ये हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक नहीं होगा और ना ही हमारे फसल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सूक्ष्म जीव के उपयोग में पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत, सूक्ष्म जीव के उपयोग में पढ़ने हैं कि सूक्ष्म जीव का उपयोग कैसे किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे जानेंगे। चलो एक एक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव। सबसे पहले घरेलू उत्पाद, ठीक है। सूक्ष्म जीव के द्वारा घरेलू उत्पाद का निर्माण कैसे होता है, घरेलू उत्पाद, ठीक है। कौन कौन से घर के सामान बनते हैं ये जानेंगे। फिर औद्योगिक उत्पाद, इंडस्ट्रीज में कौन कौन से सामान बनेंगे सूक्ष्म जीव के द्वारा, फिर इसे जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट यानी वाहित मल उपचार। घरों से निकलने वाला मल युक्त, जो आपका जो लैट्रिन वाले पानी होते हैं, आपके वॉशरूम वाले पानी होते हैं, नहाते हो शैम्पू वाले पानी होते हैं, तो गटर में जाता है ना, तो आखिर वो गटर के पानी का क्या होता है, आपको पता है। गटर के पानी को साफ करके उसका वापस से उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, ठीक है। तो जो गटर के पानी होते मल युक्त, ठीक है, ये सारे गाय के गोबर, जितने भी जानवर हैं उनके उनके मल पाए जाते हैं उस पानी के अंदर। तो उन पानी को सूक्ष्म जीवों की सहायता से साफ किया जाता है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनके अंदर जितने भी गंदगी पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको खत्म करने का, उनको क्या करना, पानी से निकालने का काम करते हैं, जिसे सीवेज ट्रीटमेंट या वाहित मल उपचार कहा जाता है। घरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा हम लोग जानेंगे किस तरीके से इसका उपयोग होता है, वाहित मल उपचार। उसके बाद बायोगैस प्रोडक्शन यानी बायोगैस का निर्माण देखेंगे कि सूक्ष्म जीव के द्वारा बायोगैस का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। बायोगैस का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद डालेंगे बायो कंट्रोल एजेंट यानी जैव नियंत्रण कारक, जीवों को कंट्रोल, ठीक है। फसलों को जीवों से बचाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग कैसे किया जाता है, जैव नियंत्रण कारक, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर यानी आपका खेतों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये जैव उर्वरक का भी काम करता है, जैव उर्वरक के रूप में, ठीक है। तो ये आप लोग इसी तरीके से चार्ट बना लो, ठीक है, कि सूक्ष्म जीव का हम इस तरीके से इतना जगह पर ये उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, जल्दी से। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से लाइक करो तब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, लगभग लग रहा है सभी लोगों को क्लियर है। प्लीज गाइस, ओके जी मैम जी, ठीक है, हमने लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं किए वो लोग पहले लाइक करो फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना ऐसे ही रुका रह जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लाइक करिए, वीडियो को लाइक करो फिर आगे बढ़े। दीदू आपसे जो भी क्वेश्चन करवाओगे ना, सभी क्वेश्चन का इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखते जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में, आज केवल क्या होगा, इंट्रो, ठीक है। पढ़ाने वाले नहीं है, पढ़ाने वाला काम कल, आज केवल इंट्रो, लेकिन आज की क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो हम लोग पहला जाने घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग किसमें कर सकते हैं, घरों में जो डेली उपयोग में बनने वाले सामान होते हैं उनको बनाने में,
ठीक है, उनको बनाने में। अब वो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का उपयोग कैसे होता है, देखो दही बनाने में, ठीक है, दही समझते हो कैसे बनता है, दही आपका किसके कारण, याद रखिएगा दही का निर्माण सूक्ष्म जीवों के कारण होगा। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके डेली लाइफ में उपयोग की जाने वाली, डेली लाइफ में मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली घरेलू पदार्थों का निर्माण, घरेलू पदार्थों का निर्माण ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली घरेलू पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका पनीर आएगा, ठीक है, पनीर देखते हो ना यूज इस्तेमाल होता है घर में। फिर दही का इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं, ये किसके द्वारा बनता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। फिर अगला ब्रेड, ठीक है, ब्रेड आप लोग खाते हो ना, ब्रेड का निर्माण किससे होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग डोसा खाते हो, इडली खाते हो, डोसा एंड इडली, ठीक है, उसमें जो बैटर होता है, आप कभी नोटिस किए होंगे मम्मी क्या करती, जब भी डोसा बनाती हैं, इडली बनाती हैं, तो रात में ही भिगो के छोड़ देती हैं फूलने के लिए। ठीक है, जब वो बनता है उसका तो आप नोटिस किए होंगे कि इडली डोसा कैसा होता है, फ्लफी होता है, ऐसे दबाया जा सकता है, बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्यों, तो याद रखना उनमें जो डोसा और इडली के जो बैटर होते हैं उनका किण्वन होता है। किण्वन का मतलब क्या होता है, किण्वन का मतलब है कि हम लोगों को पता, तो हम लोग पढ़ रहे थे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव का उपयोग करके घर में पाई जाने वाले वस्तुएं कौन कौन सी बना सकते हैं, जिसमें हमने बताया आपको दूध दही का निर्माण, ब्रेड बनाने में, डोसा और इडली बनाने में। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें जो साउथ लोग होते हैं ना, वहां पर टोडी, ताड़ी का, ठीक है, ताड़ी से तोड़ी बनता है, उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग किसके द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, अब आकर एक छोटा सा, ठीक है, छोटे से चार्ट के माध्यम से बता देते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव में। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे दही। दही का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो याद रखना सूक्ष्म जीव के द्वारा, दही का निर्माण। दूसरा ब्रेड का निर्माण, ठीक है, ब्रेड का निर्माण, ब्रेड का निर्माण। तीसरा डोसा व इडली, डोसा व इडली का निर्माण। चौथा पनीर, पनीर निर्माण। और छठा टोडी। ठीक है, ये इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव घर के कौन कौन सी चीजें बनाने में उपयोग करते हैं, दही। दही बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना लैब। लैब का मतलब होता है लैक्टोएसिडिक बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोएसिडिक बैक्टीरिया लैब का पूरा नाम है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है दूध से दही बनाने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, ये दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, लैब बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाने का काम करते हैं। देखो, दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन। दूध में क्या होता है, केसिन प्रोटीन। ये बैक्टीरिया केसिन का अपचयन कर देता है, आंशिक रूप से अपचयन कर देगा, जिससे दूध किस में बदल जाएगा, दही में बदल जाएगा। याद रखना, दही में विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, दही में कौन चीज की मात्रा, विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, किसकी मात्रा, विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है, जो क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको मारने का काम करता है। ठीक है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करेगा कौन, विटामिन B12। क्लियर, तो ये डिटेल में कल हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना कि दही आपका बनेगा, ब्रेड का निर्माण होगा, डोसा व इडली। ब्रेड का निर्माण किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा।
ठीक है। ब्रेड का निर्माण होता है एक ईस्ट के द्वारा। उस ईस्ट का मतलब कवक, उस ईस्ट का नाम क्या है? उस ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? ब्रेड बनाएंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा, इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे सबका घर में नाम होता है ना, कॉमन नेम, आपका पूरा नाम अगर रघवेंद्र है तो घर में कलुआ नाम रख दिया जाता है। सेम उसी तरीके से इन भाई साहब का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, लेकिन प्यार से इनको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर डोसा व इडली बनाने के लिए अगला क्या आ चुका? डोसा व इडली बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैक्टीरिया का इस्तेमाल, ठीक है। डोसा व इडली बनाने के लिए दो बैक्टीरियो का इस्तेमाल किया जाता है, ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस। कौन कौन सा? ल्यूकोनोस्टॉक लिख देते हैं नाम, ल्यूकोनोस्टॉक पहला, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? इडली और डोसा का निर्माण करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। पहले इसका इस्तेमाल होता था क्या करने के लिए? जो हमारे डोसा व इडली का बैटर है उसका किण्वन करने के लिए। आजकल लोग इनो डाल रहे हैं। इनो डालने से भी क्या होता है? इनो डालने से भी जो हमारे खाद्य पदार्थ के अंदर ग्लूकोज होते हैं उनका आंशिक रूप से अपघटन होगा। आंशिक रूप से अपघटन का मतलब तोड़ा जाएगा, ठीक है। हमारे हर खाद्य पदार्थ में ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को पूरी तरीके से नहीं, आधे तरीके से, सिर्फ आधा तोड़ना, उसी को आंशिक अपघटन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के वजह से ही हमारा जो भी बैटर होता है वो कैसा? फ्लफी, मुलायम आपको देखने को मिलेगा, गूदेदार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो किसके वजह से होता है? ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के वजह से। फिर आ जाओ पनीर का निर्माण, ठीक है। दो तरीके के पनीर, आप लोगों को इसमें दो तरीके का पनीर पढ़ना है। पहला पढ़ना है रॉक्यूफोर्ट चीज, रॉक्यूफोर्ट चीज, ठीक है। पहला ये आपका क्या है? पहला पनीर है। दूसरा होता है स्विस चीज, ठीक है। स्विस चीज, ये दो तरीके का पनीर आपका बनेगा। अब देखो रॉक्यूफोर्ट चीज क्या है? रॉक्यूफोर्ट जो चीज आपका है इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है, इसका महक बहुत अच्छा होता है, ठीक है। किसका? जो हमारा रॉक्यूफोर्ट चीज है उसका महक बहुत अच्छा होता है। और स्विस चीज में याद रखना, इसमें बड़े बड़े छेद देखने को मिलेंगे। स्विस चीज में क्या मिलेगा? बड़े बड़े छिद्र देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव कंप्लीट हो गया, ठीक है। कि घरेलू उत्पाद में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे करेंगे, क्या क्या बनाने में करेंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन में हमने समझा दिया। डिटेल में कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हमारा इंट्रो क्लास चल रहा है, आज का क्लास अटेंड कर लोगे तो आने वाली जो हमारी 7 क्लासेस है, ठीक है, 8 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो जो 7 क्लासेस है ना उसमें कोई डाउट नहीं होगा। वरना कल जब लैब बोलेंगे तो आप सोचोगे यार लैब का मतलब प्रयोगशाला। आज अगर जो बच्चा वीडियो देखा होगा उसको पता चल गया, लैब का मतलब होता है बैक्टीरिया, जिसका नाम है लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया। एल से लैक्टो, ए से एसिडिक, बी से बैक्टीरिया। ये क्या करता है? ये आपका दूध को दही में बदलने का काम करता है। लैब ऐसे बैक्टीरियो का ग्रुप होता है जो लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो क्या करेगा? लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा। ये दूध में जो केसिन होता है उसका आंशिक अपचयन कर देता है। क्या करेगा? आंशिक अपचयन कर देगा, ठीक है। दूध और दही में हमारे लिए फायदेमंद कौन है? दही। क्यों? क्योंकि दही में विटामिन B12 की मात्रा बहुत अधिक होती है। किसकी मात्रा? विटामिन B12 की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यस मैम जी, चलो यहां तक सभी लोगों को क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। टोडी का निर्माण कहाँ? टोडी का निर्माण यहाँ है। टोडी मतलब ताड़ी, ताड़ी का पेड़ देखे हो ना, ताड़ी के पेड़ से बनता है, ठीक है। ताड़ के पेड़ से ताड़ी का निर्माण होता है। ताड़ के पेड़ से किसका निर्माण होता है? ताड़ी का निर्माण होता है। तो वो किसकी वजह से? किण्वन के द्वारा होता है, ठीक है। जो हमारा ताड़ का पेड़ है उसके तनों में एक जूस होता है जिसका किण्वन किया जाता है, और किण्वन के द्वारा हम उससे क्या बनाते हैं? ताड़ी का निर्माण करते हैं,
ठीक है, ताड़ी का निर्माण करते हैं। ये आपका कंप्लीट, इसको एक जगह चार्ट बना लेना, ताकि जैसे ही आपको घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव बोला जाएगा आपको याद आएगा क्या क्या चीजें हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है ये याद आ जाएगा। चलो, तो पहला हमने देखा घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव दही बनाने के लिए, दूसरा ब्रेड का निर्माण में, तीसरा डोसा व इडली के निर्माण में, चौथा पनीर निर्माण में और पांचवा टोडी के निर्माण में। टोटल 5 पदार्थ हम लोगों को किससे, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव के द्वारा प्राप्त हो रहे। केवल बैक्टीरिया ही नहीं है, कवक भी इसमें भाग ले रहे। देखो कवक के द्वारा ही ना ब्रेड बन रहा है। ठीक है, इष्ट क्या है, कवक है। ठीक है, तो बहुत सारे कवक, रॉक्यूफोर्ट चीज भी आपका कवक के द्वारा बनता है। ठीक है, तो हम लोगों के बहुत सारे कवक, बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ, ये सभी मिलकर क्या करेंगे, अनेक प्रकार के घरेलू उत्पादों का निर्माण करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे उपयोग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे उपयोग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, स्वीज पनीर, देखो स्वीज वाला जो पनीर होता है वो किसकी वजह से, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई। ठीक है, याद रखिएगा, पनीर हमने कहा 2 तरीके का होता है, स्विस पनीर और रॉक्यूफोर्ट पनीर। जो स्विस पनीर जिसमें बड़े बड़े छेद देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से पनीर होगा, उस पे इस तरीके से बड़े बड़े होल होंगे। ठीक है, जो लोग टॉम एंड जेरी देखते होंगे वो लोग कई बार देखे होंगे। ठीक है, तो ये पनीर किसकी वजह से बनता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई नामक जीवाणु के द्वारा। वहीं पर रॉक्यूफोर्ट पनीर जिसमें विशेष प्रकार का स्वाद होता है, ठीक है, उसका सुगंध बहुत अच्छा होता है, वो किससे प्राप्त होता है, कवक से। उस कवक का नाम क्या है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। ठीक है, नाम से रॉक्यूफोर्ट से याद रखना है, रॉक्यूफोर्टी। ठीक है, 2 तरीके का पनीर, स्विस पनीर आपका जीवाणु के द्वारा प्राप्त होगा, जीवाणु का नाम प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई। क्या नाम है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई। वहीं पर दूसरा है रॉक्यूफोर्ट पनीर, और ये प्राप्त होता है कवक के द्वारा। कवक का नाम क्या है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। क्या नाम है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, ये आपका नाम है। क्लियर है, यस मैम। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अब आ जाओ औद्योगिक उत्पाद में। ठीक है, औद्योगिक का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा औद्योगिक रूप में पदार्थों का निर्माण करना, यानी इतनी मात्रा में। घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है, सिर्फ दही कितना बनाओगे, दही इतना ही ना कि जितने घर वाले लोग खा ले। ठीक है, अब घर में अगर 3 लोग हैं तो 1 कटोरा दही बनाओगे, हो जाएगा, बहुत है। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग बेचने वाले, जो लोग दही का दुकान खोलकर बैठे, वो 1 कटोरा दही नहीं बनाएंगे, वो कम से कम 1 पूरा डक्ची का दही का निर्माण करेंगे। तो बस वही होता है औद्योगिक उत्पाद। ठीक है, जब औद्योगिक रूप से औद्योगिक उत्पाद किया जाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु का निर्माण औद्योगिक रूप से किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उससे क्या कर सके, आर्थिक लाभ उठा सके, तो इसे हम लोग औद्योगिक रूप में उत्पाद कहते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से औद्योगिक रूप से क्या क्या चीजें हम लोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा बना सकते हैं। तो पहला, दारू, शराब। ठीक है, बिल्कुल सही। जो आप लोग बार बार सोचते हो ना कि अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं, लेकिन शराब बनता कैसे है, तो वो भी आपका सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनता है। ठीक है, दारू शराब बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अगर वो सूक्ष्म जीव नहीं रहेगा तो फिर शराब, अल्कोहल, ठीक है, आपका ब्रांडी, वाइन, रम, ये सब चीजें नहीं बन पाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजों का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्लियर है, यस मैम, बताओ यहां तक क्लियर। ठीक है, तो औद्योगिक रूप से औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव का उपयोग 2 रूपों से कर सकते हैं। पहला, नशीले पेय पदार्थ बनाने के लिए। नशीले पेय पदार्थ बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग, हमने कहा था कि हर सूक्ष्म जीव के 2 पहलू हैं, एक अच्छा एक खराब। ठीक है, देखो खराब वाला, नशीले पेय पदार्थ बनाने के लिए जिसमें क्या क्या आएगा, जिसमें आपका आ जाएगा रम। ठीक है, पहला लिख लो, शराब में दारू। ठीक है, शराब,
ब्रांडी, रम, विस्की, ठीक है, सब नाम पढ़े होंगे, विस्की, वाइन, ठीक है, ये सब बनाने के लिए। फिर दूसरा नशीले पेय पदार्थ के बाद दूसरा कौन सा आएगा, सेकंड आपका, ठीक है, देखो ये तो हो गया इसके क्या, कौन से खराब वाले साइड, सूक्ष्म जीवों के उपयोग करके हम लोग कितना सारा देख रहे हो जहरीले नशीले पेय पदार्थ बना रहे। तो अब नशीला है तो दवाई भी तो होगा, दवाई भी ये खुद बनाएगा, ठीक है। सूक्ष्म जीव के दो पहलू, खराब भी यही है, अच्छा भी यही है, खराब चीजें भी यही बनाएगा और अच्छे चीजें भी यही बनाएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे दवाइयां बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है, दवाइयां, एंजाइम्स, ठीक है, दवाइयां बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे और विटामिन्स का निर्माण होगा। इतनी सारी चीजें हमारा क्या है, औद्योगिक रूप से तैयार की जाती है, एकदम बड़े लेवल पर बनाई जाती हैं, थोड़ी सी मात्रा में नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में जब कोई पदार्थ बनाया जाता है तो उसे औद्योगिक उत्पाद कहाएगा, क्या कहेंगे, उसे औद्योगिक उत्पाद कहा जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग चीजों को समझ लेते हैं, चार्ट के द्वारा हमेशा निधि मैम बनवाकर आपको बता रही हैं। पहला नशीले पेय पदार्थ, नशीले पेय पदार्थ, ठीक है, नशीले पेय पदार्थ दो तरीके के होते हैं, पहला होता है आसवन द्वारा, ठीक है, जिनको क्या करेंगे, बनाने के बाद उनका आसवन किया जाएगा, ठीक है, यानी केवल हम लोगों को प्योर अल्कोहल मिलेगा आसवन द्वारा। दूसरा बिना आसवन के, बिना आसवन के, ठीक है, आसवन द्वारा और बिना आसवन के ये दो तरीके से आपके बनता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आपका ब्रांडी आएगा, विस्की आएगा, वाइन आएगा, रम आएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी किसमें, आपके, ठीक है। बहुत तेज बारिश हो गया यहाँ पर, ठीक है, आज हम भीगते हुए आए हैं, सच्ची बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, लेकिन चलो तुम लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने बताया आपको नशीले पेय पदार्थ के रूप में, नशीले पेय पदार्थ को औद्योगिक रूप में बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा दवाइयों के इस्तेमाल में, ठीक है, इसका इस्तेमाल किस किस चीज में, दवाइयों के निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। आ जाओ, यहां तक क्लियर है, यस मैम जी, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ो, रासायन एंजाइम, रासायन एंजाइम, ठीक है, रासायन के निर्माण में एंजाइम एवं अन्य जैव सक्रिय जड़ों, अन्य जैव सक्रिय अणु, ठीक है, जैव सक्रिय अणु के निर्माण में, ठीक है, इन जगहों पर हम लोग उपयोग करते हैं। अब क्या क्या उपयोग है वो हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ा जाएगा। इसके द्वारा लाइपेज, रसायन में कौन कौन सा, आ जाओ, ठीक है, पहले जानते हैं कौन कौन सा रसायन बनेगा, फिर कौन कौन से एंजाइम बनेंगे, ठीक है। रसायन में आपका लाइपेज बनता है, लाइपेज मतलब देखो आप लोग कई बार नोटिस किए होंगे कि दाल खा रहे हो, दाल या फिर तेल, ठीक है, कपड़े पर तेल के दाग लग जाते हैं, ठीक है, और तेल में लिपिड होता है, ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए आप लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जब भी हमारे कपड़ों पे कोई दाग लग जाता है तेल उल का, तो हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, डिटर्जेंट क्या करता है, तुरंत उस दाग को हटा देता है। तो तब कभी आपके मन में सवाल आया कि आखिर डिटर्जेंट के अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो दागों को खत्म करता है, तो उसके अंदर पाया जाता है लाइपेज नामक रसायन। और ये लाइपेज किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनता है, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनता है। दूसरा होता है प्रोटीएज, ठीक है, लाइपेज के बाद दूसरा है प्रोटीएज। ये क्या करता है, हमारे हृदय में, ठीक है, हृदय में जो रुधिर का थक्का जम जाता है उसको हटाने में मदद करता है। तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु,
ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से बनता है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, जो रक्त के थक्का अगर कहीं पर जम जाए तो उसको घोलने में मदद करेगा, रक्त के थक्का को हटाने में मदद करता है। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, जो हम लोग आगे जानेंगे कि ये सारे एंजाइम कैसे बनते हैं, किस तरह से तैयार होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर? बोलो एक बार, सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, एक बार बताओ फटाफट, क्या यहां तक क्लियर है? जी मैम जी, ठीक है। चौथा आपका साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, ये भी नाम आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। साइक्लोस्पोरिन ए, इसके द्वारा ही, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनता है इन सब का काम अभी थोड़ी देर में बता रहे, सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए। फिर एक और नाम याद रखना है, स्टैनिन, ठीक है। इसके निर्माण में भी किसका? सूक्ष्म जीवों का। ये तो हो गए रासायन जो सूक्ष्म जीव बना रहे। फिर दूसरा दवाइयां, ठीक है, हमने कुछ दवाइयां भी बोला था, दवाइयों में साइक्लोस्पोरिन आ जाएगा। साइक्लोस्पोरिन एक प्रकार के दवा में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो दवा में याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रकार का दवा है, पेन किलर है, जिसको हम लोग किसके द्वारा? कवक के द्वारा प्राप्त करते हैं। फिर हमने बोला रासायन के रूप में हो गया, दवा बन रहा है सूक्ष्म जीवों से। फिर हमारा एंजाइम, बहुत सारे ऐसे एंजाइम है जिनका निर्माण कौन करता है? जिनका निर्माण सूक्ष्म जीव करते हैं। जैसे कौन कौन सा? पहला एसिटिक एसिड, ठीक है, याद रखना। पहला एसिड कौन सा? एसिटिक एसिड। ठीक है। एसिटिक एसिड का निर्माण किसकी वजह से होता है? एसिटिक एसिड का निर्माण एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम याद रखिएगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा बनता है एसिडिक एसिड। दूसरा सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर के द्वारा बनता है, ठीक है, नाम लिखते चले। एसिटिक एसिड किसकी वजह से? एसिटोबैक्टर एसिटाई के वजह से, ठीक है। एसिटिक एसिड का निर्माण किसकी वजह से होगा? एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया के वजह से, ये बैक्टीरिया के वजह से बनता है। फिर दूसरा आपका दिया था, सेकंड आपका दिया था सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसकी वजह से बनता है? एस्परजिलस नाइगर के वजह से। किसके द्वारा? एस्परजिलस नाइगर के द्वारा, ठीक है। अभी तीसरा है ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर क्या है? ये एक प्रकार का कवक है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये देखो एसिटिक एसिड बन रहा था एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन सिट्रिक एसिड किसकी वजह से बनता है? एस्परजिलस नाइगर की वजह से। और ये क्या है? ये एक प्रकार का कवक है, ठीक है, ये एक प्रकार का कवक होता है। तीसरा आपके पास नाम है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है। और ब्यूटेरिक एसिड का निर्माण किसके वजह से होगा? ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड का निर्माण किसके वजह से होता है? तो याद रखिएगा, ब्यूटेरिक एसिड का निर्माण नाम से ही, नाम दे रहा ना ब्यूटेरिक, तो ब्यूटेरिक से याद रखना क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइसम की वजह से। किसके वजह से? नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम। क्लोस्ट्रीडियम लिख देते हैं, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम, ठीक है। क्या नाम है? ब्यूटीलाइकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम। और ये एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। 3 हो गया। एक और एंजाइम का नाम याद रखना, एक एंजाइम, केवल 4 आपके बुक में दिया है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया की वजह से बनता है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर नामक कवक के द्वारा बनता है। ब्यूटेरिक एसिड आपका क्लास्टोडियम
क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम नामक बैक्टीरिया के वजह से बनता है। और चौथा नाम जो आपको याद रखना है, फोर्थ, लैक्टिक एसिड, जो किसके वजह से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वजह से बनता है, जिसको लैब कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, चौथा आपको नाम याद रखना है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो आपका लैक्टोबैसिलस के वजह से बनता है, किसके वजह से, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वजह से। ठीक है, और ये आपका हो गया डन। ये रसायन भी कंप्लीट हो गया, दवा भी कंप्लीट हो चुका, एंजाइम भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, ये सभी चीजों को बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग होता है, याद रखना, इन सभी को बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये सारी की सारी चीजें तैयार की जा रही हैं। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव पढ़ लिया, बहुत सारे घर के पदार्थ, दूध, दही, पनीर, टोडी, इडली, डोसा। ठीक है, ये सारी चीजें बनाने में किसका इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग सूक्ष्म जीवों का। फिर औद्योगिक रूप में, औद्योगिक में हम लोग क्या चीज, नशीला पेय पदार्थ किसके द्वारा बनाते हैं, कवक के द्वारा। ठीक है, जितने भी दारू शराब है वो किसके द्वारा बनते हैं, ये बनता है कवक के द्वारा। कौन सा कवक, उस कवक का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, याद है, इस नाम को हमने पहले भी करवाया है। कहां पर, ये याद रखना, ये आपका ब्रेड का निर्माण करता है। ठीक है, यही वाला कवक ब्रेड का भी निर्माण करेगा, और यही कवक दारू शराब का भी निर्माण करेगा। अगर ये ब्रेड बनाता है तो इसे बेकर्स ईस्ट कहा जाता है, और अगर ये दारू शराब का निर्माण करता है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रीवर्स ईस्ट। इसे क्या कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, फिर हम लोग इससे रसायन, एंजाइम और अन्य जैव रासायनिक अणु बना रहे थे, जो हमने लिखवा दिया कि कौन कौन से रसायन, कौन कौन से आपके एंजाइम, कौन कौन से दवाइयां किसके द्वारा, आपका सूक्ष्म जीवों के द्वारा बन रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्रो में। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब एक चीज याद रखना, हमने बोला नशीला पेय पदार्थ। नशीले पेय पदार्थ किससे बनते हैं, तो जो आपके दारू शराब होते हैं ना, वो फलों और अनाज के रस से बनता है। फलों और अनाज के रस का किण्वन करके, किण्वन का मतलब उसके ग्लूकोज का आंशिक रूप से अपचयन। ठीक है, जैसे देखो अब एक बार आपको लिखकर बता देते किण्वन, वरना तुम लोगों के मन में हमेशा डाउट रह जाएगा कि मैम किण्वन क्या होता है। किण्वन क्या है, सबसे पहले वो जान लो। ठीक है, देखो हमारे हर चीज में ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, तो जब हम लोग फलों का रस ले रहे हैं या अनाज ले रहे हैं तो उनमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा। इस ग्लूकोज में डाल देते हैं ईस्ट। क्या डाल देंगे, ईस्ट। ईस्ट कौन सा डालते हैं, तो याद रखना ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इस ईस्ट का उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए, अब किण्वन करने के लिए। हम लोग जानेंगे किण्वन क्या है, तो किण्वन में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का ईस्ट की उपस्थिति में आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन का मतलब बस थोड़ा सा तोड़ेंगे, तो थोड़ा सा तोड़ने पर दो चीजें मिलेंगी। पहला C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमने बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, हमने इसको बैलेंस भी कर दिया। ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अंदर जब हमने ईस्ट को डाला, कौन सा ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का, तो ये बनाता है C2H5OH। और आपको पता है C2H5OH को क्या कहते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब अल्कोहल, यही दारू शराब है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एथेनॉल, और इसी को किण्वन कहते हैं। यानी जब ग्लूकोज का आंशिक अपचयन कर
ठीक है, जब ग्लूकोज का आंशिक अपचयन कर एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, एथेनॉल तथा CO2 का निर्माण होता है, तो यह प्रक्रिया किण्वन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और यहां पर आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां पर आपका ये क्या है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बताओ क्लियर है? एक बार बताइए सभी लोगों को क्लियर? यस मैम जी। C12H22O11 ये किसका सूत्र है? ये आपका सुक्रोज का सूत्र है, चीनी। ठीक है, चीनी का सूत्र है। ग्लूकोज और सुक्रोज अलग अलग चीज है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6 और सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, ये आपका सुक्रोज का सूत्र है। यहाँ पर ग्लूकोज की बात की जा रही है। फलों के रस के अंदर, अनाज के रस के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है और इस ग्लूकोज का आंशिक अपचयन होता है किसकी उपस्थिति में? ईस्ट की उपस्थिति में, जिससे आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब आ जाओ, किस फल के रस से कौन सा दारू शराब प्राप्त होगा? ठीक है, जौ खाते हो ना, तो जौ के रस से बनता है बियर। जौ के रस से क्या बनेगा? जौ के रस से बनता है बियर। फलों के रस से बनता है ब्रांडी। फलों के रस से क्या बनेगा? फलों के रस से ब्रांडी बनता है। तीसरा, अनाज, जो अनाज है, अनाज के रस से क्या बनता है? विस्की। अनाज के रस से क्या बनेगा? विस्की बनेगा। और सेब के रस से क्या बनता है? वोडका। ठीक है, ये जो वोडका मिला के गाना भी है ना, तो याद रखना, मेरे नाल नचना, तो भैया यही चीज है। जौ के रस से बियर, फलों के रस से ब्रांडी, अनाज के रस से विस्की और सेब के रस से वोडका तैयार किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एग्जाम में, बिहार बोर्ड में इन सभी से एक एक नंबर का MCQ बनता है कि निम्न में से फलों के रस से क्या प्राप्त होगा? सेब के रस से क्या बनता है? अनाज के रस से क्या निर्मित होता है? या फिर दे देगा कि बियर का निर्माण किसके रस से होता है? 4 ऑप्शन, और इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो इसको एक जगह नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जितने भी चीजें बता रहे हैं इन चीजों को ध्यान से समझिएगा, इन चीजों को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको ये चीजें लंबे समय के लिए याद हो जाए। आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपका जो दूध, आप देखते हो ना घरों में मिल्क पाउडर होता है। जो लोग दूध नहीं खरीदते हैं, बच्चों के लिए मिल्क पाउडर आता है। पहले तो हम बड़ा खाएं, 10-10 रुपए का पैकेट का आता था, खरीद के लाओ, मीठा मीठा लगता था, मुंह में डालो पूरा मुंह चिपक जाता था। ठीक है, तो मिल्क पाउडर का निर्माण, कंडेंस्ड मिल्क का निर्माण, घी का निर्माण, वाइपिंग क्रीम, जो केक के ऊपर क्रीम लगा होता है, ठीक है, केक के ऊपर जो क्रीम देखने को मिलता है उसका निर्माण, बटर मिल्क का निर्माण, कर्ड दही का निर्माण, उसके बाद मिल्क शेक, लस्सी, पनीर, मिल्क स्वीट यानी मिठाइयाँ, जो दूध की मिठाइयाँ होती हैं। ठीक है, दूध को फाड़ा जाता है ना, छेना होना बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फाड़ते हैं ना दूध को, तो वो किसके वजह से बनता है? आपके सूक्ष्म जीवों के वजह से। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव भैया नहीं रहेंगे तो ये सब चीज खाए खातिर नहीं मिलेगा। याद रखना, अगर ये सब भैया साहब नहीं रहे, मिल्क नहीं रहा, ठीक है, दूध नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, क्रीम नहीं मिलेगा, चीज नहीं मिलेगा, बटर मक्खन नहीं मिलेगा, आइसक्रीम नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें कौन बना रहा है? ये सारी की सारी चीजें सूक्ष्म जीव बना रही हैं। कौन बना रहा है इन सभी चीजों को? इन सभी चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव बना रहे हैं। तो कितनी ज्यादा हमारे लिए सूक्ष्म जीव लाभदायक है, ये आपको चीजें समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, ये समझ में आ गई होंगी। आगे देखो, बहुत सारे अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन का निर्माण होता है, जो हमने देख लिया। ठीक है, विटामिन B12 किसमें बनता है? दही के अंदर। कौन बनाता है?
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिसको लैब के नाम से भी जाना जाता है, जिसे किस नाम से, लैब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनता है, याद रखना, दूध से दही, दही में लैब की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स, एंजाइम्स में हमने बता दिया एसिटिक एसिड, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ये सारे एसिड किसकी वजह से बनते थे, सूक्ष्म जीव के वजह से। ठीक है, बहुत सारे एसिड्स का निर्माण हो रहा था ना, हो रहा था कि नहीं, तो यहाँ पर ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा दवाइयों के निर्माण में। ठीक है, दवाइयों को निर्माण में पढ़ने से पहले याद रखना एस्परजिलस नाइगर, ये एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है। इसके द्वारा क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड, कई बार नाम सुने हो सिट्रिक एसिड, खट्टे चीजों में। ठीक है, जैसे आप लोगों का नींबू, नींबू खट्टा होता है किसकी वजह से, सिट्रिक एसिड के वजह से। ठीक है, तो खट्टे चीजों में सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत देखो, नींबू के अंदर थोड़ी सी मात्रा में सिट्रिक एसिड है। अब आपको बहुत सारा सिट्रिक एसिड चाहिए। ठीक है, घरों में लोग सिरका रखते हैं ना, तो सिरका अगर बहुत मात्रा में चाहिए तो लोग जाते हैं दुकान से खरीदने, तो दुकान में सिट्रिक एसिड मिल जाता है। तो आखिर सवाल है कि सिट्रिक एसिड बनता कहाँ है, तो ये बनता है फैक्ट्रीज के अंदर। कौन बनाएगा, तो ये आपका एक कवक एस्परजिलस नाइगर बनाता है। फिर दूसरा एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है, जिसके द्वारा क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, जिसके द्वारा क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा। तीसरा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम, क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम के द्वारा क्या बनता है, आपका ब्यूटायरिक एसिड बनता है। क्या बनेगा, ब्यूटायरिक एसिड बनेगा। चौथा लैक्टिक एसिड किसके वजह से बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वजह से। 4 एसिड के नाम आए हैं, कौन कौन सा, पहला एस्परजिलस नाइगर जो एक प्रकार का कवक है, वो सिट्रिक एसिड बनाएगा। दूसरा आपका एसिटोबैक्टर एसिटाई जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये आपका एसिटिक एसिड बनाएगा। तीसरा आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम है जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये ब्यूटेरिक एसिड बनाता है। चौथा लैक्टिक एसिड कौन बनाएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाएगा। अगला सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो एक प्रकार का कवक है, ये एथेनॉल यानी दारू का निर्माण करता है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा क्या बनाते हैं, शराब, अल्कोहल का निर्माण करते हैं। फिर अगला लाइपेज, ठीक है, कपड़ों में जो दाग लग जाता है तेल ओल का, उसको हटाने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट के अंदर एक प्रकार का रसायन होता है जिसे कहते हैं लाइपेज, और ये लाइपेज किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। इसके द्वारा क्या होता है, आनुवांशिक अभियंत्रण द्वारा रूपांतरित स्ट्रेप्टोकाइनेस का उपयोग हृदय रोग गलन के रोगियों के रक्त वाहिनियों से थक्का हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिनको दिल का बीमारी है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनको दिल का बीमारी है, उनके दिल में रुधिर का थक्का न जम जाए। ठीक है, क्योंकि हार्ट अटैक क्यों आता है, जब रुधिर का थक्का जम जाता है। ठीक है, जब हमारे रुधिर की थक्का जम जाएगा तो नलिकाओं में क्या होगा, जाम हो जाएगा। ठीक है, जाम की वजह से अचानक से रुधिर वाहिनियां क्या करती हैं, दीवारों पे जोर लगाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक क्यों आता है, तो देखो हमारे शरीर में क्या है, इस तरीके से रुधिर वाहिनियां हैं और इन वाहिनियों में खून क्या होता है, हमेशा बहता रहता है। अब अगर ये खून का जो वाहिनियां, खून जो बह रहा है वो क्या हो जाए, कहीं पर जमा हो जाए। अब जमा हो जाएंगी तो खून आएगा, पास हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे रुधिर का थक्का जमा हुआ है, तो यहाँ का खून यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। और खून क्या होता है, लगातार बहता रहता है, तो वो क्या करेगा, दबाव डालेगा किस पर, रुधिर की वाहिनियों पर। और एक समय ऐसा आएगा वो इतनी तेजी से रुधिर की वाहिनियों पे दबाव डालेगा जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो व्यक्ति को हार्ट अटैक ना आए इसके लिए एक प्रकार के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस कहा जाता है। और ये किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा तैयार किया जाता है। ये हृदय से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में रुधिर के थक्का को जमने से रोकता है।
अगला नेक्स्ट आपके सामने है साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या करता है, जो लोग अंग का प्रत्यारोपण, यानी बहुत लोग होते हैं ना कि दूसरे का किडनी अपने शरीर में लगवाते हैं, दूसरे का दिल अपने शरीर में लगवाते हैं, और हम लोगों को पता है जब भी कोई चीज दूसरे का हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर को लगता है कि वो खतरा है, ठीक है, वो क्या है, कोई खतरनाक चीज है, वो तुरंत उसको मारने लगता है। तो दूसरे का किडनी जब हमारे शरीर में आएगा तो हमारा शरीर क्या करेगा, उस पर रिएक्ट करेगा, किडनी को लगेगा, मतलब जो किडनी है सोचेगा किडनी हमारे शरीर में क्या कर रहा है, खतरा पहुंचा रहा है, तो वो किडनी को नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो अगर किडनी को नुकसान पहुंचा देगा तो वापस से फिर हमको किडनी लगवाना पड़ जाएगा, और किडनी लगवाना इतना आसान नहीं है, लगभग 20 लाख 25 लाख रुपए लग जाता है किडनी लगवाने में, एक सिंगल किडनी लगवाने में, ठीक है। तो किडनी को, जो कोई भी, किडनी नहीं कोई भी अंग जब एक शरीर से दूसरे शरीर में आता है तो शरीर उसके प्रति क्रिया न करे, इसके लिए एक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, एक रसायन बनाते हैं जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। इसका नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। और इसका ये कहाँ से बनता है, तो ये बनता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से। किसके द्वारा, साइक्लोस्पोरिन ए नामक जो दवा है वो आपका पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होता है। ये क्या करता है, ये प्रत्यारोपित अंगों को बचाने का काम करता है कि कहीं हमारा अंग उसको खतरा समझकर उसको नुकसान न पहुंचा दे, इसके लिए वो उस अंग के चारों तरफ की कोशिकाओं को सुला देता है कि पता ही न चले कि बाहर से कोई अंग आया है या फिर जो किडनी हमने लगवाया है वो मेरा नहीं किसी और का है, पता न चले, इसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। अगला मोनेस्कस परप्यूरियस ईस्ट द्वारा स्टेनिन, ठीक है, एक और रसायन का निर्माण होता है जिसका नाम है स्टेनिन। ये स्टेनिन किसके द्वारा बनता है, ये बनता है मोनेस्कस परप्यूरियस के द्वारा। किसके द्वारा, मोनेस्कस परप्यूरियस के द्वारा एक रसायन तैयार किया जाता है, जो क्या, उस रसायन का नाम क्या, स्टेनिन। उस रसायन का क्या नाम है, उस रसायन का नाम है स्टेनिन। और ये स्टेनिन क्या करेगा, ये स्टेनिन आपका जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, जब जो लोग चिकना चीज खाते हैं, ठीक है, ज्यादा मात्रा में घी ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही क्या होता है, रुधिर के में थक्का जमने लगता है, ठीक है, जो हमारा रुधिर है वो चिपचिपा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो नलिकाओं को जाम करने लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि रुधिर का थक्का न जमे, ठीक है, हमारा रुधिर क्या चिपचिपा न हो, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक रसायन का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्टेनिन कहा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का काम करता है। इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये भी हमने क्या किया, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। दवाइयों का निर्माण याद रखना, हम लोगों का दवाइयों के रूप में किसका, ठीक है, तो पेनिसिलिन सबसे पहला दवाई है जिसका इस्तेमाल किया गया था, किसके द्वारा, सॉरी, हम लोग जिसका इस्तेमाल किए थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में, ठीक है। पेनिसिलिन एक प्रकार का पेन किलर होता है, क्या होता है, पेन किलर होता है। इसको बनाया किसने था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, कवक से। कवक का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। अब तो बहुत सारे दवाइयां बन चुके हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनते, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, मियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये सारे क्या है, ऐसी दवाइयां हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होती हैं, ठीक है। याद रखना, सबसे पहला दवाई कौन सा है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बना था, तो वो आपका पेनिसिलिन है। ये क्या है, ये एक प्रकार का पेन किलर है। इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ठीक है। ये पेनिसिलिन किससे बनता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा, ठीक है, नोटेटम नामक कवक के द्वारा ये दवाई बनता है। इसका उपयोग हम लोग कब किए थे, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, ठीक है, जब विश्व युद्ध पहला हुआ था उसमें जो लोग घायल थे उनके दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हो चुका। वाहित मल उपचार,
यानी घरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने में भी हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं ये जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। इसको याद रखना, इसमें 2 चरण होते हैं। वाहित मल उपचार में 2 चरण होंगे। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले घर के पानी, जितने भी घरों से निकलने वाले गंदे पानी है उनको एक टंकी में इकट्ठा किया जाएगा। फिर जितने भी उसमें बड़े बड़े गंदे टुकड़े हैं उनको निकालेंगे। फिर छोटे छोटे टुकड़ों को निकाला जाएगा। फिर उसको दूसरे टंकी में डाल देंगे। फिर उस टंकी में सूक्ष्म जीव, ठीक है, वायु डाला जाएगा। वायु के वजह से बहुत सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे। वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, उस पानी के अंदर जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन करेंगे और अपघटन करके पानी को क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। अब उस पानी का इस्तेमाल हम लोग पेड़ों में या फिर फैक्ट्रीज में या फिर आपके सड़क के निर्माण में, इन जगहों पर उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे इसके बाद हमारा, ठीक है, वाहित मल उपचार। हमने कहा वाहित मल उपचार मतलब घरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करना। 2 चरणों में होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में, इसको भौतिक चरण भी कहा जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं होगा। पहले निस्यंदन होगा, यानी बड़े बड़े टुकड़ों को निकाला जाएगा। फिर उस गंदे पानी के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको निकाला जाएगा। फिर द्वितीयक उपचार में क्या होगा, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे। वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, जितने भी आपके उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है उनका अपचयन कर देंगे। कार्बनिक पदार्थों का क्या कर देंगे, अपचयन। कार्बनिक पदार्थों का अपचयन कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा पानी साफ हो जाएगा। फिर आगे आपका है बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। बायोगैस गोबर, ठीक है, जितने भी जंतु हैं उनके गोबर में, उनके गोबर से हम क्या कर सकते हैं, गैस तैयार करते हैं, जिसे बायोगैस या फिर गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो गोबर से बायोगैस किसके वजह से बनता है, मेथेनोजन नामक बैक्टीरिया के वजह से। मेथेनोजन नामक बैक्टीरिया की वजह से गोबर से क्या बनेगा, बायोगैस बनेगा। इस बायोगैस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका मेथेन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, H2S होता है, और आपका क्या होगा, और आपका CH4 सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। ज्यादा मात्रा में कौन मिलेगा, CH4, ठीक है, यानी मेथेन। इसी वजह से इसको क्या मेथेन गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखना, इसमें मेथेन गैस की मात्रा अधिक होती है, क्लियर। बाकी सब कम रहेंगे, CH4 ज्यादा होगा, H2, H2O, CO2, ये 4 चीजें पाई जाती हैं किसके अंदर, बायोगैस के अंदर। सबसे ज्यादा मात्रा में मेथेन होता है, कितना, लगभग आपका 50 से 70%, ठीक है। 50 से 70% आपका क्या पाया जाता है, मेथेन पाया जाता है। और इस बायोगैस का इस्तेमाल, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, ज्वलनशील होता है, यानी ईंधन उत्पन्न करने वाला। इनका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में, ठीक है, सिलेंडर वगैरह में गैस भरने के रूप में करते हैं। साथ ही साथ लाइट एवं बल्ब जलाने के लिए किया जाता है, ठीक है, लाइट एवं बल्ब जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका। जैव नियंत्रण के उपयोग में, यानी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो दूसरे कीटों को मारने का काम करते, ताकि वो कीट हमारे फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। इसी को जैव नियंत्रण कहा जाता है, ठीक है, इसी को जैव नियंत्रण कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, जैव उर्वरक, यानी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो खेतों में उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे आपका राइजोबियम, ये दाल वाली जितनी भी फसलें होती हैं ना, उनके जड़ों में पाए जाते हैं, किसमें, दाल वाली फसलों, ठीक है, जैसे मटर का दाल, सभी जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उनकी जड़ों में, ठीक है, फसलों के जड़ों में आपका राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन, जो पेड़, जो फसल है उनको क्या देता है, नाइट्रोजन देने का काम करेगा। फिर आता है साइनोबैक्टीरियम, ठीक है, उसमें फिर अगला है एजोस्पाइरियम, फिर चौथा एजिटोबैक्टर। ये सभी क्या है, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो खेतों में रहने वाले फसलों की मात्रा को बढ़ाते हैं, उनके शरीर में वृद्धि करते हैं, ठीक है, उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। और इस तरीके से ये चैप्टर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है।
पूरी तरीके से ये चैप्टर, मतलब आज एक दिन में हमने चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। जो बच्चा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का ये क्लास देखा, उसके दिमाग में जो डाउट्स है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब डेली एक एक दिन में एक एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग तैयार रहना। और हाँ, सबसे मेन चीज, आप लोग क्लासेस में रेगुलर बने रहना। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यस मैम, यहां तक सभी लोगों को क्लियर? जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट बताओ, क्या यहां तक क्लियर है? मैम हरित शैवाल क्या है? वही नील हरित शैवाल। ये क्या करते हैं? ये हमारे फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करते हैं। ठीक है, जो नील हरित शैवाल है ना, वो एक प्रकार के शैवाल है, जैसे आपका एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यस मैम जी। चलो, तो एक क्लास देखो, एक क्लास कितना बुद्धि खोल दिया। जहां आप 10-10 क्लास में 0 पैसे का नॉलेज लेकर आओगे, यहाँ एक क्लास करोगे, एक क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देंगे। इतना भयंकर धमाकेदार इंट्रोडक्शन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को बेस्ट तरीके से इंट्रो दिए हैं, प्रस्तावना यानी परिचय, जहां पर हमने पूरा चैप्टर एक छोटे से वीडियो में कवर कर दिया। अब आगे की क्लासेस में आप लोगों को ये डिटेल में पढ़ाएंगे, तो सभी लोग क्लासेस में जरूर बने रहिएगा। जाने से पहले फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लासेस कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से हिंदी की क्लास में आ जाओ। बाय, टेक केयर।